बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनजे ट्यूटोरियल्स में खुशामदीद। सन 1979 में जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वजूद में नहीं आया था, तब हार्वर्ड के एमबीए के स्टूडेंट और इसके फॉर्मर एमआईटी क्लासमेट, इन दोनों ने मिलकर दुनिया का सबसे पहला स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बनाया एप्पल II कंपनी के लिए। इसी सॉफ्टवेयर की डेवलप फॉर्म आजकल हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सूरत में मौजूद है। इनमें से एक का नाम डेन ब्रिकलिन और दूसरे का नाम बॉब फ्रैंकसन है। 1981 में बिल गेट्स ने एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट इंजीनियर को हायर किया जिनका नाम चार्ल्स सिमोनी है। चार्ल्स सिमोनी ने 1983 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पहला वर्जन लॉन्च किया और इन्हें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड, एमएस ऑफिस का को-फाउंडर के तौर पर इनको जाना जाता है। अब आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की हिस्ट्री को थोड़ा अंडरस्टैंड कर लिया है। अब देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है क्या, ये किस तरह से काम करता है, इसके बेसिक फीचर क्या हैं। आप अपनी स्कूल एजुकेशन में, आप स्क्रीन पे तस्वीर देख रहे हैं, आप अपनी स्कूल एजुकेशन में मैथमेटिक्स के लिए ये नोटबुक को इस्तेमाल करते थे। आप इस पर हाथ से लिखते थे और हाथ से लिखने के बाद आप इस पे बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते थे। आपको पेन इस्तेमाल करना पड़ता था, ये हार्ड कॉपी फॉर्म में ऑफलाइन। लेकिन उसके बाद आईटी रेवोल्यूशन के बाद बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर आए, जिसमें से एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी लॉन्च हुआ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिकली आपकी एक ऑनलाइन शीट है, आपकी एक ऑनलाइन नोटबुक है, जिस पे बहुत सारे आपको ये स्क्वायर फॉर्म में जो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, जैसे कि आपको अपनी नोटबुक पे बॉक्सेस नज़र आते थे, इसी तरह से ये जो बॉक्सेस हैं ये इनको सेल कहते हैं। ये सेल जब वर्टिकल एंगल में जब इनको हम देखते हैं तो इनको कॉलम कहते हैं, और जब हम इसको इस फॉर्म में देखते हैं तो ये सारी रोज़ हैं, रो 2, रो 3, रो 4, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, और इन सब के दरमियान ये जो बॉक्सेस हैं इनको सेल कहते हैं। अब ये काम क्या करता है, इस पर आप बहुत सारा अपना डाटा लिख सकते हैं। डाटा लिखकर उनको आप टेबल बना सकते हैं। टेबल बनाने के अलावा आप इसके ऊपर बहुत सारा डाटा रिकॉर्ड करके उनका टोटल और मुख्तलिफ इस पे फार्मूलाज लगा सकते हैं, और आपको बहुत सारी रिपोर्ट आप जनरेट कर सकते हैं, तकरीबन इस तरह की जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें जो बहुत सारे आप रोज़ और कॉलम्स देख रहे हैं, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। जो आप अपनी स्क्रीन पर ये जो रो कॉलम देख रहे हैं, ये कॉलम की तादाद जो है वो 16,000 से ज़्यादा है, और जो रोज़ की तादाद 10 लाख से भी ज़्यादा है, 1 मिलियन से भी ज़्यादा है। अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये 1 मिलियन से भी इससे ज़्यादा रोज़ हैं। तो आप बहुत सारा डाटा इस पर लिख सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा क्विकली आपके टास्क परफॉर्म करता है, और आप इस तरह से अपनी मुख्तलिफ़ किस्म की रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकते हैं। इसमें दूसरी चीज़ ये है कि इसमें आपको बहुत सारा इन सेल्स के ऊपर जो है आपको बहुत सारे ये टैब नज़र आ रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर टैब देख सकते हैं, इसमें होम, इंसर्ट, और उसके अलावा इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फार्मूला, डाटा रिव्यू और व्यू। टैब से ही जाहिर है कि ये जो टैब है ये इनके नीचे बहुत सारे इनके फंक्शन और फीचर्स हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और नाम से ही जाहिर है कि ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते होंगे। हमारी प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, जिससे आपका ओवरऑल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कोर्स जो है वो उर्दू और हिंदी में कवर हो जाएगा। होम टैब में कट, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर होता है, और इसमें फ़ॉन्ट्स हैं, अलाइनमेंट है, और जो आपको मुख्तलिफ तरह की हेडिंग्स और बहुत सारे फंक्शंस हैं। इंसर्ट में क्या इंसर्ट करना है, इमेजेस वगैरह और ग्राफ्स वगैरह, पेज लेआउट, फार्मूलाज में फार्मूला एंटर करने हैं, डाटा को किस तरह से सिक्योर करना है, वैलिडेट करना है, रिव्यू और व्यू में आपके व्यूज़ वगैरह व्यू आ जाता है, किस तरह से व्यू करना है। तो इस तरह से इसके मुख्तलिफ तरह के टैब्स हैं। अब आपकी ये जो नोटबुक है, इस नोटबुक में ये नोटबुक जो है इसको वर्कबुक कहते हैं, और इसमें ये जो आपको ये नज़र आ रही हैं शीट्स, इस पर आप शीट्स इंसर्ट भी कर सकते हैं सैकड़ों की तादाद में, तो इनको शीट्स कहते हैं। ये आपके सफ़ों की तरह हैं, जैसे आप बुक की आपके सफ़े होते हैं, तो इस तरह से ये सफ़ात हैं, इन पर आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको ऑलमोस्ट तमाम के तमाम आपको वीडियोस मिलेंगी, आप वहाँ से सीखें, वहाँ से आप चीज़ों की लर्निंग करें। हिंदी और उर्दू ज़ुबान में इसका कंप्लीट जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो कोर्स है वो मौजूद है। उम्मीद करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर हो चुकी होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं मज़ीद स्किल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।